दिल्ली में बीजेपी किरण बेदी को सीएम का चेहरा बनाएगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन किरण बेदी का हर अंदाज ये बयां कर रहा है कि उन्हें इस बात का भरोसा मिल चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। बीजेपी में शामिल होने के एक दिन में किरण बेदी दिल्ली बीजेपी के चुनावी पोस्टर पर छा गई। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ होर्डिंग पर अब किरण बेदी की भी तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस बात पर सस्पेंस अब तक कायम है कि किरण बेदी को बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी या नहीं। किरण बेदी भी इस पर सीधे सीधे कुछ कहने को तैयार नहीं है। कितना कन्विंस किया, कैसे कन्विंस हो पाई आप बीजेपी में आने के लिए? क्या आपको कुछ आश्वासन दिए गए या आपकी खुद की इच्छा थी? ये चीज फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी किरण बेदी को या तो सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकती है या फिर उन्हें चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंप सकती है। 19 जनवरी को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है। भले ही ऐलान में भी देरी हो और चुनावी नतीजों के बाद जनता किसके सिर पर ताज सौंपेगी यह साफ नहीं है, लेकिन किरण बेदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समझना अभी से शुरू कर दिया है। वो प्रशासन का काम मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरे से पूछे, मैंने समझना और स्टडी करना शुरू कर चुकी हूँ पिछले 2 दिन से 3 दिन से, और एक एक चीज को समझ रही हूँ ताकि पहले दिन से जब हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, एक स्थिर सरकार बनेगी, पहले दिन से हमारा काम आगे चलेगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट पर मुहर लगाएगी। सूत्रों की माने तो पहली लिस्ट में ही किरण बेदी का नाम शामिल किया जा सकता है। किरण बेदी को 2 सीटों से उतारने की चर्चा तेज है। पहली सीट है मालवीय नगर और दूसरी है ग्रेटर कैलाश। सूत्रों की माने तो किरण बेदी ने खुद मालवीय नगर से लड़ने की इच्छा जताई। मालवीय नगर से अब तक बीजेपी नेता आरती मेहरा चुनाव लड़ती रही हैं। उन्होंने इंडिया न्यूज से कहा है कि अगर किरण बेदी को यहां से मैदान में उतारने का फैसला होता है तो वो इसका स्वागत करेंगी। स्वागत है उनका, उनके लिए हम पूरी तरह से पलके बिछाए। वो हमारी दिल्ली की अगर बागडोर संभालेंगी और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व उनका डिसाइड करेगा तो बहुत खुशी खुशी से हर्ष एक हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उनके लिए जी जान कोशिश करेंगे और उन्हें भारी दिल्ली की सबसे भारी बहुमत से जिता के लेंगे। बीजेपी किरण बेदी को ऐसी सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है जो पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जाती है, जिससे वो सिर्फ अपनी सीट पर जीत हासिल करने की चिंता छोड़कर पूरी दिल्ली में प्रचार कर सके। इसलिए ग्रेटर कैलाश से भी उनके मैदान में उतरने की चर्चा तेज है। इस सीट में कांग्रेस ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है, जिनका दावा है कि इस सीट पर बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। देखिए, मोदी लहर जो है, एक वेव है, वो डिनाई नहीं कर सकते कोई, वो तो डेफिनेटली है। लेकिन लहर की जो एक नेचर होते हैं, नेचर में भी आपने देखा लहर उठते हैं फिर धीरे धीरे गिरते हैं। तो मोदी लहर ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुकी है लोकसभा इलेक्शन के टाइम। अब उनका धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। रजत राकेश टंडन और संजय शर्मा के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि किरण बेदी को बीजेपी के आला नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पार्टी जीती तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। इसलिए नाना कहते हुए भी किरण बेदी इसका इशारा कई बार दे चुकी हैं। बीजेपी के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला जल्द से जल्द हो।